और आपको लग रहा है कि आपकी जो नसें वो मोटी हो रही हैं और इसके साथ साथ हैंगिंग बढ़ रही है, या आपको दर्द हो रहा है टेस्टिकल्स में, या वो दर्द जो है वो रेडिएट हो रहा है आपके पैरों की तरफ या ऊपर की तरफ या पेल्विक पोर्शन की तरफ, तो आप समझ लेना कि ये दिक्कत आपको गर्मियों की वजह से एकदम से बढ़ गई है। गर्मियों की वजह से कैसे बढ़ी है उसके पीछे मैं बता देता हूँ। वेरिकोसील में बेसिकली हमारी जो रेगुलेटरी होती है ना, जो हमारे टेस्टिकल्स को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मसल्स जो पुल पुश करती रहती है, वहाँ पर वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। वीक पड़ने का रीज़न ये होता है कि वो टेम्परेचर को समझ नहीं पा रही होती ढंग से। वेरिकोसील में तो खासकर ब्लड का फ्लो अच्छा तो होता नहीं है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही होती है। जब खून भी हमारा अंदर का पड़े पड़े गर्म हो जाता है तो वो हैंगिंग और बढ़ा देता है। अगर खून का बहाव बिल्कुल सही मूवमेंट पे चल रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा चले जा रहा है, उसको कोई ब्लॉकेज नहीं मिल रही है, उसको कोई रुकावट नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा वो उस चीज़ को सही से मैनेज कर पाएगा। अगर खून खड़ा हुआ खून थोड़े टाइम रह जाता है, खड़ा हुआ खून नहीं रहता वैसे बेसिकली, वो थोड़ा टाइम स्टोर की तरह रहता है। कोई धारा है उसके अंदर हम थोड़ी सी एक बीच में रैपिड्स बना दो। अगर आप ऋषिकेश जाते हो, राफ्टिंग करने जाते हो, तो राफ्टिंग के बीच में अगर आपको रैपिड्स मिलते हैं, बीच में एक तरीके से ब्लॉकेज आ जाती है ना रैपिड्स में, वैसे ही सेम एक हमारे ब्लड का फ्लो भी वैसे ही चल रहा है, बट बीच में रैपिड्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्जन आ जाता है ब्लड के फ्लो में, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आपके आसपास वाले पहाड़ों की मिट्टी रेतती है। जैसे रिवर क्या करती है, रेत जब फॉर्म करती है तो आसपास के पत्थरों से ज़्यादा करती है, सेम वैसे ही वो आपके जो फ्लो के वजह से जो इधर उधर से ब्लड जा रहा होता है या डाइसेक्ट कर रहा होता है, वो आपकी वेन्स को वीक बना रहा होता है, आपकी वॉल्स ख़राब कर रहा होता है। वही वॉल ख़राब होने के बाद आपको क्या दिक्कत देती है, इन्फ्लेमेशन की। तभी हम देखते हैं गर्मियों में दर्द की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, इसी रीज़न से बढ़ती है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको वेन्स मोटी दिख रही हैं और हार्ड महसूस हो रही हैं टच करने पे, तो आप एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने आसपास किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके पास पुरानी रिपोर्ट है तो आपको फिर से करवाने की ज़रूरत है एक रिपोर्ट फिर से नहीं करवाइए, उसमें देखिए अगर डायमीटर बढ़ तो नहीं रहा। अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो आप किसी न किसी डॉक्टर के पास जाइए। अब वो आपकी चॉइस है, होम्योपैथ जाना है, आयुर्वेद जाना, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो आप जाइए और मिलिए, कंसल्ट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट आज से ही लेना स्टार्ट करें। इसी के साथ मैं आपके सामने फैक्ट्स भी रखना चाहता हूँ, जो फैक्ट ऐसे हैं कि सिंगल, मतलब जैसे मैं बोलूँ वेरिकोसिल फर्स्ट ग्रेड था, उन्होंने फर्स्ट मंथ की मेडिकेशन के बाद ही अपने आप को सॉर्टेड कर लिया। अब उनकी कोई भी रिपोर्ट जो है वो वेरिकोसिल नहीं डिनोट कर रही या कोई नहीं दिखा रही। तो वो रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा बिफोर आफ्टर की, आपकी स्क्रीन पे है। और ये समझ लीजिए सर्जरी एक ऑप्शन नहीं है वेरिकोसिल का, इसके साथ साथ बहुत अलग पैथीज़ हैं जो आपकी हेल्प करती हैं वेरिकोसिल से बाहर निकलने के। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और रिपोर्ट्स देखकर मेरी टीम आपसे बात करेगी और उसका एक राइट सॉल्यूशन देगी आपको। आपका कोई दोस्त या आपका कोई ऐसा बड़ी जिसकी आपको फ़िक्र हो, केयर हो, तो आप ये वीडियो उससे शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।